विश्वास की अद्भुत रेखा अध्याय 2 चतुर्थ आयाम। हमारा विश्वास योग्य रीति से अंडे सेवन कृत होने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है और विश्वास विश्व का एक केंद्रीय सत्य है जिसे जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। इस विश्वास विश्व के केंद्रीय सत्य के विषय में मैंने सर्वप्रथम अपने असंतुष्ट अनुभव के द्वारा सीखा। अमेरिका में प्रचारकों को नए चमत्कार के विषय में प्रचार करना आसान है, परंतु पूर्वी देश में मेरे लिए अत्यधिक कठिन काम है, क्योंकि बौद्ध धर्म के संतों ने बहुत अद्भुत चमत्कार किए हैं। कोरिया में हाल में ही एक स्त्री कैंसर से मृत्युशैया पर थी। कोई भी डॉक्टर उसे स्वस्थ नहीं कर पा रहा था। वह अनेक कलीसियाओं में गई और अंत में बौद्ध योगी के पास गई। वह उसे कुटिया में ले गया जहाँ सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ वह पूर्ण रूप से चंगी हो गई और शुद्ध हो गई। उसका कैंसर विलुप्त हो गया। कोरिया में अनेक लोग जो योग में विलिप्त हैं, योग द्वारा लोगों को चंगा करते हैं। जापानी साकोगाकी में सहभागी होने पर अनेक लोगों ने स्वास्थ्य प्राप्त किया है। अनेक लोग पेट की व्याधि से मुक्त हो गए हैं। अंधे लोग देखने लगे, बहरे लोग सुनने लगे हैं। इसलिए हम मसीहियों के लिए, विशेष रूप से पेंतीकुस्त मसीहियों के लिए, इन घटनाओं का स्पष्टीकरण देना अत्यंत कठिन होता है। इन बातों को शैतान का कार्य समझकर हम अनजान बनकर नहीं रह सकते हैं, परंतु यदि शैतान यह कार्य कर सकता है तो क्यों नहीं मसीही कलीसिया उसे और अधिक मात्रा में कर सकती हैं। एक दिन मैं बहुत बेचैन था क्योंकि अनेक मसीही भाई परमेश्वर के चमत्कार को महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। वे कहते हैं, अरे हम परमेश्वर की पूर्ण आत्मिक रूप हैं, ऐसा विश्वास कैसे कर सकते हैं। यहोवा परमेश्वर को हम एकमात्र अपना कर्ता कैसे कह सकते हैं। हम तो यहोवा परमेश्वर को हम एक में अपना कर्ता कैसे मान सकते हैं। हम तो बौद्ध धर्म में भी चमत्कार देखते हैं, योगा द्वारा चमत्कार देखते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर क्यों हम केवल यहोवा परमेश्वर को एक में परमेश्वर समझें। परंतु मैं जानता था कि हमारा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। मैं इन प्रश्नों को लेकर प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया। मैंने उपवास करके प्रार्थना की। यही विश्लेषण में आपको भी देना चाहता हूँ। 4 आयाम। सृष्टि में 3 प्रकार की आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा, शैतान की आत्मा और मानव की आत्मा। जब हम रेखा गणित पढ़ते हैं तब हम 2 बिंदु बनाते हैं, एक स्थान पर और दूसरे स्थान पर, और यदि आप इन 2 बिंदुओं के बीच एक रेखा बनाते हैं तब आप उसे एक आयाम या लंबाई कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच बनने वाली यह एक रेखा है, एक आयाम। परंतु यदि आप एक रेखा पर दूसरी रेखा और इस प्रकार हजारों रेखाएं एक पर एक बनाते जाएंगे तो एक आयाम के द्वारा दूसरा आयाम या सतह बनेगा। यदि आप एक सतह पर दूसरा सतह बनाते जाओगे तो फिर वह त्रिकोण बनेगा। इसे तीसरे आयाम कहते हैं। भौतिक विश्व और संपूर्ण पृथ्वी पर इस त्रिघाती का एक भाग है। प्रथम आयाम रेखा दूसरे में सम्मिलित है, इसलिए वह दूसरे के द्वारा नियंत्रित है। दूसरा आयाम धन में समाविष्ट है और वह इसके द्वारा नियंत्रित है। तो फिर कौन इस तीसरे आयाम जगत को निर्मित करता है या भर देता है और नियंत्रण में रखता है? इसका उत्तर आपको उत्पत्ति अध्याय 1 पद 2 में मिल सकता है। पृथ्वी बेडौल और वीरान थी और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा जल की सतह पर मंडराता था।
परंतु इस पद की मूल भाषा की ओर यदि हम ध्यान देते हैं तो यह अर्थ मिलता है कि परमेश्वर की आत्मा जल की सतह को से रहा था, परंतु पवित्र आत्मा जहाँ पर दर्शाया गया है जो जल सतह पर से रहा है वह वास्तव में चतुर्थ आयाम से संबंधित है। इसलिए विश्वास का आत्मिक राज्य चतुर्थ आयाम से संबंधित है, क्योंकि आत्मिक विश्व में तीसरे आयाम को अपने समीप पर रखा है और वह तीसरे आयाम को से रहा है। इसे सेने के द्वारा पृथ्वी पुनः निर्मित हो गई थी। पुरातन व्यवस्था के द्वारा नई व्यवस्था दी गई। मृत्यु के अपेक्षा जीवन प्रदान किया गया। कुरूपता के स्थान पर सुंदरता, अशुद्धता को हटाकर शुद्धता, गरीबी का विनाश करके भरपूरी प्रदान की गई। चतुर्थ आयाम द्वारा तीसरे आयाम को सीने के कारण सब कुछ अद्भुत और सुंदर बनाया गया। फिर परमेश्वर ने मेरे हृदय से बातचीत की, पुत्र, जिस प्रकार दूसरा आयाम प्रथम आयाम को समाविष्ट करके नियंत्रित करता है और तीसरा आयाम दूसरे आयाम को समाविष्ट करके नियंत्रित करता है, उसी प्रकार चतुर्थ आयाम तीसरे आयाम को समाविष्ट करके नियंत्रित करता है। इसके द्वारा व्यवस्था और सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। आत्मा यही चतुर्थ आयाम है। प्रत्येक मानव आत्मिक प्राणी है और शारीरिक रूप में भी है। उनके हृदय में तीसरा और चौथा आयाम दोनों स्थापित है। इसलिए मनुष्य अपने आत्मिक जीवन के चौथे आयाम को दृष्टांत, दृष्टि, भावना, शक्ति और स्वप्न गुण के द्वारा तीसरे आयाम पर अन्न सेवन कर सकते हैं और ऐसा करने के द्वारा उसे परिवर्तित कर सकते हैं। यही बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई। अपने ध्यान में दर्शन और सपनों को विकसित करने के द्वारा जान सकते हैं। अब तीसरे आयाम को से सकते हैं और उसे प्रभावित और प्रदर्शित कर सकते हैं। यही बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई। अतः स्वाभाविक रूप से ये योगी और बौद्ध विश्वासी भी अपने मानवीय चतुर्थ आयाम आत्मिक क्षेत्र जो ज्ञान और विकसित करके स्पष्ट दर्शन और मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा अपने शरीरों को से सकते हैं। नैसर्गिक व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ आयाम को अधिकार तीसरे आयाम पर है और मानवीय आत्मा को सीमित रूप में व्यवस्था देना और उत्पत्ति करने की सामर्थ्य प्राप्त है। परमेश्वर ने मानव प्राणी को भौतिक विश्व को नियंत्रित करने का अधिकार दिया है ताकि वह भौतिक बातों पर राज्य कर सके। यह जिम्मेदारी वह चतुर्थ आयाम के द्वारा निभा सकता है। इसी प्रकार अविश्वासी लोग भी अपनी आंतरिक आत्मिकता को खोज कर व विकसित करके तीसरे आयाम पर प्रभुता कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत शारीरिक व्याधि और रोग भी आते हैं। फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, शोकागाती की ओर देख, वह शैतान के लोग हैं। मानवीय आत्मा शैतानी आत्मा के चतुर्थ आयाम में समाविष्ट हो जाता है और इस शैतानी चतुर्थ आयाम की सामर्थ्य के द्वारा वे उनके शरीर व परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि इसी प्रकार से मिस्र देश के जादूगर अनेक परिस्थितियों में प्रभुत्व दिखा सकते थे। वे वही काम करके दिखाते थे जो मूसा करता था। परमेश्वर ने मुझे फिर यह सिखाया कि क्योंकि हम अपनी आत्मा का चतुर्थ आयाम पवित्र पिता के चतुर्थ आयाम से जोड़ सकते हैं, हम परिस्थितियों पर और भी अधिक मात्रा में प्रभुता कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उत्तम प्रकार के निर्मितता हो सकते हैं और हम तीसरे आयाम पर अधिक नियंत्रण और सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर से यह स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद मैं अन्य धर्म और पथों के द्वारा होने वाले चमत्कारी व अद्भुत घटनाओं का विश्लेषण लोगों को दे सका। लोग आकर मुझे चुनौती दिया करते थे,
हम भी इसी प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप भी यह काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में भी चतुर्थ आयाम है। आप अपनी आत्मा में वृद्धि करके शरीर व परिस्थिति पर नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु वह आत्मा उद्धार की आत्मा नहीं है। चाहे आप कोई चमत्कार ही क्यों ना कर रहे हो, आप शैतानी चतुर्थ आयाम से जुड़े हुए हैं। चतुर्थ आयाम को तीसरे आयाम पर सामर्थ्य प्रकट करने की सामर्थ्य है। आप में भी इस प्रकार की सीमित सामर्थ्य है जो तीसरे आयाम पर नियंत्रण कर सकती है। और चेतन का कर्तव्य। अमेरिका में मैंने अनेक पुस्तकें देखी व पढ़ी जो बुद्धि का विकास करते हैं। चारों ओर इसी प्रकार की बातें होती हुई दिखाई देती हैं। मानवीय अवचेतन को अधिक महत्व दिया जाता है। यह अवचेतन क्यों है? अवचेतन आपका आत्मा है, पवित्र आत्मा, पवित्र बाइबल इस अवचेतन को आंतरिक मनुष्य कहता है, हृदय में छिपा हुआ मनुष्य। मानव शास्त्र द्वारा अवचेतन का अन्वेषण करने से पहले ही संत पौलुस ने इसे 2000 वर्ष पहले खोज लिया था। वह अपने लेखों में इस आंतरिक मनुष्य के विषय में लिखा है। पवित्र शास्त्र में यह सत्य 2000 वर्ष पहले ही विश्लेषित किया गया है, परंतु अब शास्त्रज्ञ दिशा देने का प्रयत्न करते हैं। यह अवचेतन चौथे आयाम में है और इसलिए उसमें कुछ सामर्थ्य है, परंतु फिर भी लोग जो दावा करते हैं उसके विषय में लोगों को अनजान बनाते हैं। उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर धोखा देते हैं। मैं जब अमेरिका में था तो कुछ प्रचारकों ने जो पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए दी, उन्हें पढ़कर मैंने आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि इन पुस्तकों में अवचेतन को परमेश्वर बनाया गया था और यह भयंकर धोखेबाजी है। अवचेतन में सामर्थ्य है परंतु सीमित है और यह चेतना हमारे महान परमेश्वर के समान कार्य नहीं कर सकता है। मैंने अमेरिका में यह भी देखा कि एकतावादी कलीसिया मानवीय आत्मा चतुर्थ आयाम को विकसित करके यीशु मसीह के स्थान पर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भयंकर धोखा और खतरा है, परंतु इस शिक्षा में हम कुछ वास्तविकता और सत्य का भी आभास पाते हैं। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि शैतान दुष्ट आत्मा भी चतुर्थ आयाम का उत्तराधिकारी है। चतुर्थ आयाम सदैव निर्मित करता है और व्यवस्था करता है और व्यवस्था देता है और तीसरे आयाम पर प्रभुता करता है। यह प्रभुता वह सेनी के द्वारा करता है। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल की सतह को से रहा था। जिस तरह पवित्र आत्मा तीसरे को सेता है, उसी प्रकार दुष्ट आत्मा भी सेता है। मैं अमेरिका में टीवी पर समाचार देख रहा था। एक हत्या की घटना पर दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था। वकील का कहना था कि वह हत्यारा टीवी के कार्यक्रम देखकर प्रभावित हो गया। यह कुछ सीमा तक सत्य था। इस किशोर ने टीवी का विशिष्ट कार्यक्रम देखकर अपने चतुर्थ को कार्यान्वित किया। वह उन प्राणधारक क्रियाओं को से रहा था और उसने उसी पाप को बाहर निकाला।